अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है, खान सर वायरल, चैनल का नाम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूरोप की अर्थव्यवस्था में बहुत भयंकर दिक्कत आने वाला है। अब कोहिनूर हीरा किसका होगा? पाकिस्तान का कहना है ज्यादा खखोरोगे तो पूरा देश हमारा हो जाएगा। आपको क्या लगता है इंग्लैंड वाले देंगे हीरा? देखिए जियोपॉलिटिक्स में देखिए गोलकुंडा के खान से मिला कोहिनूर हीरा। अब कोहिनूर हीरा किसका होगा? जो गोलकुंडा के शासक होंगे। तो गोलकुंडा का शासक उस समय काकतीय वंश के पास था और काकतीय वंश के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। नाम बहुत बड़ा था, बहुत डरपोक आदमी था। प्रताप रुद्रदेव बहुत डरपोक आदमी था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया ना तो पहले ही सरेंडर कर दिया और गिफ्ट में दे दिया कोहिनूर हीरा और अपनी सोने की प्रतिमा बना के उसको जंजीर से बांध के दे दिया। कहा रखिए रखिए, हमरा छोड़ दीजिए, हमरा छोड़ दीजिए। कहा कि दे बैल कहीं का, ले आओ कोहिनूर हीरा, इन्हें ले आओ। तो कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत के पास चला गया, अलाउद्दीन खिलजी वंश के पास चला गया, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मेवाड़ मालवा के शासक के पास चला गया, वहां से ले लिया बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह के समय आक्रमण कर दिया ईरान का शासक नादिर शाह। तो हीरा चल गया ईरान में नादिर शाह। नादिर शाह को हरा दिया पश्तून वालों ने, तो हीरा चला गया पश्तून के पास। वहां से हरा दिया दुरानी शासक, तो हीरा चला गया दुरानी शासक के पास। उनको हरा दिया सिख शासक, तो हीरा चला गया सिख शासक को। और सिख शासक को हरा दिया अंग्रेज, हीरा चला गया अंग्रेज। अभी अंग्रेज के पास है। कहां पे? अंग्रेज के पास। अब समझिए ध्यान से, पाकिस्तान का कहना है कि जब अंग्रेज इस हीरा को लिए थे तो उस समय राजा रणजीत सिंह लाहौर के शासक थे। तो एक्चुअल कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने लाहौर के शासक राजा रणजीत सिंह से ले लिया था। दिलीप सिंह उस समय अल्पायु थे तो दिलीप सिंह को भेज दिया गया था, सिखों से ले लिया। तू कर हमारा हुआ। अरे भाई पाकिस्तान वाले काहे खखोर रहे हो लोग? ज्यादा खखोरोगे तो पूरा देश हमारा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? देश ही देश हमारा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में उसका अधिकारी अगर कोई है तो गोलकुंडा यानी तेलंगाना। तेलंगाना। आपको क्या लगता है इंग्लैंड वाले देंगे हीरा? हाँ, देखिए जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस यूक्रेन और रूस की लड़ाई थोड़ी लंबी चढ़ जाए, 5 साल अगर चल गया तो यूरोप की अर्थव्यवस्था में बहुत भयंकर दिक्कत आने वाला है। क्योंकि वो लोग नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इस सब के लिए रूस पर आधारित है, तो रूस से उनकी दुश्मनी है। दूसरा कोई अगर पूर्ति कर सकता है तो ईरान, ईरान से पहले से दुश्मनी है। और तीसरा अगर कोई पूरा कर सकता है तो कतर, कतर कोई देखना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद एकमात्र ऑप्शन बनता है वेनेजुएला। वेनेजुएला से इन लोग का 36 का आंकड़ा। तो जाओगे कहां? हाँ, तो भारत पेट्रोल खरीदेगा किससे? रूस से। अब भारत बेचेगा किसको? यूरोप वाले को। लो, यही तो वो हमारे साथ किए थे सर। यहां से चाय ले जाता था सब, पैक करके चायपत्ती हमको बेचता था सर। आप अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोहिनूर हीरा जो है कहाँ से होता होता इंग्लैंड तक पहुँच गया। अच्छा, पूरी दुनिया को पता है ये कहाँ का हीरा था, कहाँ से गया था, और अब इंग्लैंड के पास है। तो क्या उनके अंदर कोई ऐसी एक हीरा नहीं, मैंने तो वीडियो देखी, ब्रिटिश म्यूज़ियम में पूरा इंडिया ही रखा हुआ है। इंडिया का पूरी हिस्ट्री, वहाँ की पूरी मूर्तियाँ, वहाँ की तलवारें, पुराने टीपू सुल्तान की तलवार, बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश म्यूज़ियम इंडियन हिस्ट्री से भरा पड़ा है। मतलब आपके पास वो चीज़ें कैसे आ गई? आपने वो चीज़ें जिनकी हैं उनको दे दो। इंसानियत का तकाज़ा ये, बड़े ही लिबरल या डेमोक्रेसी या ऐसे कंट्री बनते हैं कि जो इंसानियत का एहसास करते हैं, इंसानियत का एहतराम करते हैं। और चोरी किया हुआ माल ब्रिटिश म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है, उसकी कोई खैर ख़बर नहीं है, या उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, या उससे कोई उंगली नहीं उठा सकता उनके ऊपर। वैसे तो बड़े ही ईमानदार लोग बनते हैं अंग्रेज़ के, यार हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन सारा चोरी का माल ख़जाना लेके गए हुए, कोहिनूर हीरा लेके गए हुए। वैसे एक बात तो है, कोहिनूर हीरा पाकिस्तान को मिल जाए तो बेहतर है। शायद इससे पाकिस्तान की कोई अर्थव्यवस्था सुधर जाए। पाकिस्तान में अगर आ जाएगा वो हीरा तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे या जो भी होंगे, इस्टेब्लिशमेंट होगी, जो भी होगा, जो हमारे सब कुछ करता धरता होते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो बेचारे से मासूम होते हैं हमारे यहाँ, तो जो भी होंगे
तो क्या वो कोहिनूर हीरा किसी को बेच देंगे? फिर वो जिस तरीके से घड़ी बेच गई इमरान खान के दौर में, और फलानी चीज़ें बिक गई, फलानी चीज़ें बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, मोटरवे बिक गई, तो क्या कोहिनूर हीरा भी हमारे लोग बेच देंगे चाइना को, और फिर पता चलेगा कि वो हीरा अब चाइना के पास है? तो यहाँ पे तो किसी पे कोई डिपेंड, भरोसा ही नहीं हो सकता ना। हमारे यहाँ पे हीरा होने की किसी को कोई कदर नहीं होगी कि यार ये कोहिनूर हीरा है, वो हमारे कंट्री में है, कंट्री का हिस्सा है, इससे किसी को कोई वो नहीं है सरोकार। लोगों को ये होगा कि इससे आएगा क्या, इससे खाएंगे क्या, इससे बंगले कैसे बनाएंगे, इससे बाहर मुल्क कैसे जाएंगे, इसमें अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे। तो हमारे यहाँ लोगों के जहनों में ये होगा। इंडिया के पास अगर वो हीरा आता है तो इंडिया ने उसको अपनी शान और शौकत समझना है, इंडिया ने उसे अपना एक गॉड की तरफ से गिफ्ट समझना है, अपने पास से संभाल के रखना है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इंडिया के पास जाए तो ज़्यादा बेहतर है, हम लोगों ने तो किसी को बेच ही देना है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने उस हीरे की तो कदर करनी नहीं है, और वो इंडिया के पास हो ही तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसका फ़ायदा होगा। और ये बात समझ में नहीं आई कि अगर हम ज़्यादा शोर करेंगे तो पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान का होगा। ये किस तरह से हो सकता है, ये थोड़ी सी डिटेल देखनी पड़ेगी, किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से नहीं हो सकता। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, इंटरेस्टिंग थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।